जय हिंद दोस्तों। पहले जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब बांग्लादेश किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के समय पे बांग्लादेश बहुत सारे कंट्रियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। जिसमें कुछ कंट्री तो इतने पावरफुल है जिनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या दिख रहा है। बांग्लादेश के पास वो क्यों आकर के बैठना चाहते हैं, क्यों बांग्लादेश में अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या समस्या आ गई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि चार कंट्री की बहुत बुरी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर नजर है, जिसमें एक है चाइना, एक है अमेरिका, एक पाकिस्तान। उसका तो खुद का हिस्सा टूटा है, इसीलिए वो चाहता है वापस से अपना हिस्सा बनाना। और भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। भारत भी जो है अपनी कहीं ना कहीं पकड़ बांग्लादेश के अंदर बनाना चाहता है। भारत क्यों आखिर बांग्लादेश को इतना इंपॉर्टेंट मान रहा है? चाइना और अमेरिका की जो दुश्मनी हुई है ना, उस दुश्मनी का एक कहीं ना कहीं बड़ा रोल बांग्लादेश भी है। यानी कि अगर बांग्लादेश नहीं होता तो हो सकता है चाइना और अमेरिका के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी भी नहीं होती। ये जो रार चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, कहीं ना कहीं बांग्लादेश की वजह से चल रही है। तो आखिर समस्या क्या हो रही है, कहां से इसका इतिहास शुरू हो रहा है, क्यों वजह बनती जा रहा है बांग्लादेश सारे के सारे कंट्रियों के लड़ने की? क्योंकि आप लोगों ने थोड़े दिन से नोटिस किया होगा, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व होने लगे हैं। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे फिर चाइना हो, चाहे फिर पाकिस्तान हो, और कुछ कंट्री जो अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिसमें जापान है, जिसमें रूस है, वो कंट्री भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार बांग्लादेश क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है सारे के सारे कंट्रियों के लिए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों, बात है आजादी के समय की। 1947 में भारत के दो टुकड़े होते हैं, या अगर यूं कहें कि भारत के तीन टुकड़े होते हैं। आगे चल करके हुए, लेकिन उसे अपन तीन मान सकते हैं। अंग्रेज भारत छोड़ करके जा रहे थे और भारत के दो टुकड़े करके, जिसमें एक है पाकिस्तान और एक है भारत। और पाकिस्तान के भी दो हिस्से करे थे उन्होंने, जिसमें से एक को बनाया था पूर्वी पाकिस्तान और एक को बनाया था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो आज का पाकिस्तान कहलाता है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश है। तो ये हिस्सा करके अंग्रेज यहां से जाने लगे थे। जैसे ही अंग्रेज यहां से जा रहे थे, इस एरिया के ऊपर सबसे बुरी नजर बनाई करके बैठा था दूसरा कंट्री, जो ये सोच करके बैठा था कि अब अंग्रेज तो जा रहे हैं, क्यों ना मैं अपना जो दबदबा है वो यहाँ पे बना लूं, क्यों ना अपना कब्जा इस साउथ एशिया वाले हिस्से में कर लूं। क्योंकि यहाँ पे उसका कब्जा होना बहुत जरूरी था। वो चाहता था कि उसका मिडिल ईस्ट के अंदर तो पावरफुल बन चुका है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर तो उसके सैन्य अड्डे बहुत सारे हो चुके हैं, क्यों ना इस अरब सागर वाले हिस्से में, इस हिंद महासागर वाले हिस्से में और इस प्रशांत महासागर वाले हिस्से में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मैं इस कंट्री में शामिल हो जाऊं। और वो कंट्री कौन सा था? वो था अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कोई है तो वो है चाइना। और वो कमजोरी क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि अमेरिका चाहता है दुनिया के अंदर अगर किसी कंट्री की सबसे ज्यादा निगरानी हो, मतलब कोई कंट्री इस लायक हो जो सारे कंट्रियों के ऊपर नजर रख सकता है, तो वो एकलौता अमेरिका हो। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी टक्कर में कोई और कंट्री आए। और चाइना यहाँ पे पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ था। यही चीज कहीं ना कहीं अमेरिका को बुरी लग रही थी। इसीलिए अमेरिका ने प्लान बनाया कि अंग्रेज जा रहे हैं, अब हमें चलना होगा। बस यही सारी की सारी चीज चलती रही, जिसलिए मैंने आपको कल पिछले सेशन में बताया था कि कोल्ड वार के टाइम पर दोनों के दोनों कंट्री, जिसमें एक था अमेरिका और एक था यूएसएसआर, दोनों ने कोशिश की थी भारत को अपनी तरफ मिलाने की। क्योंकि दोनों चाहते थे कि भारत कोई दोनों कंट्री में से किसी एक के साथ आकर के बैठ जाए। क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, भारत उभरती हुई ताकत थी, इसीलिए वो चाहते थे भारत को अपना हिस्सा बनाना। लेकिन भारत किसी के साथ जाकर के नहीं बैठा था। अब भारत तो नहीं बैठा था, तो उनको कोई ना कोई कंट्री तो चाहिए था। वो मिला इनको बांग्लादेश। अमेरिका की नजर सीधे बांग्लादेश के ऊपर। अमेरिका ने बांग्लादेश को अपना बनाने के लिए सबसे पहले 1947 से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी। अब अमेरिका ने यहां से प्लानिंग क्या शुरू की? अमेरिका को पता था बांग्लादेश पहले एक हिस्सा हुआ नहीं करता था, पाकिस्तान का हिस्सा था। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के पास आया, पाकिस्तान से कहा कि अभी अभी तुम आजाद हुए हो, तुम्हें पैसे वगैरह की जरूरत तो बहुत होगी। तो अमेरिका, अब अमेरिका का कौन दोस्त नहीं बनना चाहता? सारे कंट्री चाहते हैं कि अमेरिका से उसकी दोस्ती हो। तो पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि हाँ, हमें पैसे चाहिए, हमें तो जरूरत है। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूं। और यहीं से पाकिस्तान का भीख मांगने का जो रास्ता है वो शुरू हो चुका था। पाकिस्तान की हेल्प करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को भर भर के पैसे देने शुरू किए, पाकिस्तान में थोड़ा डेवलपमेंट का काम करना शुरू किया और पाकिस्तान को हथियार वगैरह देना शुरू किए। आप लोगों ने देखा होगा 1971 वॉर में पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अमेरिका आ चुका था। अगर हमारी हेल्प करने रसिया नहीं आता तो हम ये युद्ध जीत नहीं पाते।
लेकिन ये चीज समझ में आ चुकी थी कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी हेल्प जो है अमेरिका कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ हो गया था क्योंकि भारत हो नहीं पा रहा था। मैंने आपको बताया भारत ने पहले ही बोल दिया था, नॉन अलाई मूवमेंट चला दिया था। भारत ने कहा था हम किसी की तरफ शामिल नहीं होंगे, इसलिए पाकिस्तान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, क्योंकि देश आजाद हुआ था उसी उसी समय पे ये सारी कोशिशें चल रही थी। अब यहाँ पे चाइना की एंट्री कैसे होती है, देखिए पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि अमेरिका यहाँ पे क्यों आना चाहता था। अमेरिका चाहता था ये पूरा अरब सागर है, इसके ऊपर उसकी निगरानी हो जाए, ये हिंद महासागर है, इसके ऊपर उसकी निगरानी हो जाए इस हिस्से से, और ये जो बंगाल की खाड़ी है इसके ऊपर इसकी निगरानी हो जाए, यानी कि ये पूरा जो हिस्सा है इसके ऊपर अमेरिका की अच्छी खासी निगरानी बनी रहे। इधर मलक्का स्ट्रेट आ गई है जहां से चाइना का 80% व्यापार होता है, उसके ऊपर भी जो निगरानी है अमेरिका की वो हो जाए, इसीलिए अमेरिका इस हिस्से में आना चाहता था। अब अमेरिका आना चाहता था तो चाइना की यहाँ पे कैसी एंट्री होती है। बात है 1962 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पे चाइना को अपना भाई मान करके बैठे थे। हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी दे रहे थे। हमें विश्वास था कि चाइना हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन चाइना की तरफ से 1962 में भारत के ऊपर अटैक किया जाता है। और ये अटैक क्यों किया जाता है, क्योंकि 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। अब तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो उसको सड़क बनानी थी, तो उसने सड़क यहां से निकाली सिंजियांग प्रोविंस से होकर के भारत के अक्साई चीन वाले से और ये तिब्बत तक। तो ये हिस्से में जब उसने सड़क निकाली तो भारत ने इसका प्रतिरोध किया। भारत ने जैसे इसका विरोध किया, चाइना ने भारत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ये हिस्सा चाइना ने भारत से छीन लिया। ये 10% हिस्सा कश्मीर का हमारा, जो कि अक्साई चीन कहलाता है, ये चाइना के हिस्से में चला गया और हम यहाँ पे युद्ध हार गए। चाइना ने यहाँ पे युद्ध खेलने के लिए दो फ्रंट पे वॉर शुरू किया। चाइना दिमाग से खेल गया यहाँ पे, एक तो इस हिस्से में युद्ध शुरू कर दिया, एक इस हिस्से में युद्ध शुरू कर दिया, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, जहां पे भारत दोनों तरफ से अच्छा खासा लड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हम उस समय एक उभरती हुई देश थे, हम उस समय एक उभरता हुआ कंट्री थे, हम अभी अभी आजाद हुए थे। अभी हम चाइना के ऊपर विश्वास कर करके बैठे थे कि चाइना हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, लेकिन चाइना के द्वारा इस तरह का धोखा भारत को कहीं ना कहीं झंझोड़ करके रखने वाला था। इस हिस्से में जैसे ही चाइना ने एंट्री ली, भारत समझ गया कि अब हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए हमारी यहाँ पे हार हो गई और चाइना यहाँ पे पीछे हट गया। चाइना ने सोचा कि एक हिस्से पे उसका कब्जा ही काफी है, और इस हिस्से पे कब्जा होने के बाद चाइना जब जैसे यहाँ से पीछे हटा तो चाइना को एक चीज समझ में आ गई कि आने वाले भविष्य में भारत बड़ा कंट्री तो बनेगा। भारत क्योंकि नया आजाद हुआ है, इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कोशिशें उसकी जारी है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से भारत को आगे लेकर के जाएगा। इसीलिए चाइना ने सोच लिया कि भारत को मैं यहां से भी घेर सकता हूं, भारत को मैं यहां से भी घेर सकता हूं, लेकिन एक और पॉइंट होना चाहिए जहां से मैं भारत को घेर सकूं। इसीलिए उसको अब नजर आया बांग्लादेश, और बांग्लादेश में उसने एंट्री लेना चाहिए। उसको समझ आ गया था कि भारत को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश एक मोहरा बन सकता है, और बांग्लादेश को मोहरा बनाने के लिए उसने बांग्लादेश में धीरे धीरे एंट्री लेना शुरू की। अब जैसे ही बांग्लादेश में उसने एंट्री लेना शुरू की, समय आ जाता है 1971 का। अब चाइना की एंट्री तो आप लोगों ने देख ली, अब भारत की एंट्री देखिए, भारत की एंट्री यहाँ पे कैसे होती है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक अलग देश ही बना दिया। समय आता है ये वाला 1971 के समय पे बांग्लादेश के साथ में पाकिस्तान वालों ने बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिए थे, क्योंकि बांग्लादेश वालों को ये निचला दर्जे का मुसलमान मानते थे, काले मुसलमान मानते थे, इनकी ना कोई इज्जत करते थे ये पाकिस्तान वाले, इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती थी, इनकी बहन बेटियों के साथ में गलत अत्याचार होता था, इनको कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। पूरी की पूरी प्रॉब्लम बांग्लादेश वालों के साथ में हो गई थी, इसीलिए बांग्लादेश अब आजाद होना चाहता था। बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत में एंटर कर चुके थे और भारत इस चीज से परेशान था। भारत को पता था कि कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराना होगा, वरना भारत खुद एक समस्या बन जाएगा, भारत को प्रॉब्लम होने लगेगी इन रिफ्यूजीज से। इसीलिए भारत ने 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए, ये पाकिस्तान का अलग हिस्सा हो गया और ये पाकिस्तान का अलग हिस्सा हो गया। तब से ही पाकिस्तान को दुख है कि भारत ने पाकिस्तान का एक धड़ जो है उसका अलग कर दिया। इसीलिए पाकिस्तान आए दिन भारत से रार करता रहता है। 93,000 सैनिक उस समय पर सरेंडर किए थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारत के इतनी ज्यादा वीरगाथा से, भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि से सारे के सारे कंट्री, जिसमें अमेरिका, यूएसएसआर, ये सब एक चीज समझ चुके थे कि अब भारत आने वाले समय में किसी से रुका नहीं जाएगा, भारत को कहीं ना कहीं काउंटर करना पड़ेगा। और भारत को काउंटर करने के लिए भारत के आस पड़ोस में कहीं ना कहीं सैन्य अड्डा होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी मिलिट्री पावर स्टेब्लिश होनी चाहिए। इसीलिए सारे के सारे कंट्रीज बांग्लादेश को अपना अड्डा बनाने में लग गए। बांग्लादेश नया नया आजाद हुआ था, चाइना यहाँ पे सीधी एंट्री लेने लगा। चाइना ने सीधी एंट्री लेने के लिए 1978 में बांग्लादेश से आखिरकार पूछ ही लिया कि बांग्लादेश, अभी अभी तुम आजाद हुए हो, अब तुम्हें कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत तो होगी। जिस तरह से पाकिस्तान 1947 में बना था,
अमेरिका ने पूछा था कि तुम अभी अभी आजाद हुए हो, तुम्हें चीजों की जरूरत तो होगी। उसी तरह से चाइना ने भी पूछ लिया, अभी अभी तुम आजाद हुए हो, तुम्हें चीजों की जरूरत तो होगी। और बांग्लादेश को पता था कि हमारी कोई हेल्प करे, यही तो हम चाहते हैं। इसलिए बांग्लादेश ने कह दिया कि हाँ, हमें जरूरत तो है, हमारी हेल्प कर दीजिए अगर आप कर सकते हो तो। और चाइना ने हेल्प कर दी, क्योंकि चाइना तो चाहता था यही सब कुछ करना, और बांग्लादेश यही सब कुछ चाइना से मांग रहा था। चाइना ने कहा कि अभी हमसे पैसे ले लीजिए, आपको पैसे की जरूरत है। तो चाइना ने इनको कर्ज देना शुरू किया। फिर इनसे कहा कि हम तुम्हारी सैन्य जो प्रशिक्षण है वो भी दे सकते हैं। अभी तुम्हारे सैनिक नए नए हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं होगा, तो हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। बांग्लादेश ने कहा फिर बिल्कुल दे दीजिए आप हमें प्रशिक्षण, कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर के आइए, इन्वेस्टमेंट करिए इस देश में। बांग्लादेश ने इसी तरह का कहा, चाइना चाहता भी यही था। चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, चाइना यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया, कुछ जो सड़कें हैं वो बनानी शुरू की। इस तरह का डेवलपमेंट चाइना के द्वारा किया जाने लगा, और चाइना के जाल में कहीं ना कहीं बांग्लादेश फंसता जा रहा था। बांग्लादेश को समझ नहीं थी ये कि चाइना इन चीजों के माध्यम से बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा रहा है, और बांग्लादेश फंसता चला गया। आने वाले समय में चाइना इतना ज्यादा बांग्लादेश के ऊपर हावी हो गया कि बांग्लादेश से जो जगह मांगी चाइना ने, बांग्लादेश मना ही नहीं कर पाया। बांग्लादेश ना लालमोनी रट के लिए मना कर पाया, ना मोंगला पोर्ट के लिए मना कर पाया, ना चटगांव के लिए मना कर पाया, किसी चीज के लिए बांग्लादेश मना नहीं कर पाया चाइना को। अब यही चीज अमेरिका को बुरी लग गई। अमेरिका को लग रहा था कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ या पाकिस्तान बना, मैं पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करके रखा हूं, मैं पाकिस्तान को इतने सारे पैसे दिए, मैंने पाकिस्तान की हेल्प की, 7वां बेड़ा भेजा था 1971 में। आज चाइना यहां पे आकर के बैठ गया, चाइना यहां पे अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, इस तरह से तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा। अमेरिका को यह चीज समझ में आ गई थी। अमेरिका ने 2011 में कोशिश की कि मैं जाकर के बांग्लादेश के अंदर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करूं और बांग्लादेश को अपने अंडर में लूं। लेकिन समस्या ये हो गई थी कि 2001 में जो ट्विंस टावर पर हमला हुआ था, उस ट्विंस टावर के जो अलकायदा था और जो उसके दुश्मन थे, वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, और ये चीज पता चल गई थी किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका जाना चाहता था बांग्लादेश, लेकिन वो आ गया कहां, अफगानिस्तान। अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा रहा। आप लोगों ने देखा होगा 2010-11 में अमेरिका बहुत बुरी तरीका से अफगानिस्तान में फंसा हुआ था। अमेरिका से जो उसके अलकायदा था उसको मारने के लिए कोशिश की थी। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ साथ ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है, इस पूरे मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से फंस करके रह गया, और यहाँ पे चाइना को और मौका मिल गया। चाइना अब समझ गया था कि अब मेरे पास में कोई नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई एरिया नहीं है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 2011 में अमेरिका के अंदर ओबामा की सरकार हुआ करती थी। ओबामा की सरकार यहाँ पे उलझी रह गई, और यहाँ पे चाइना डेवलपमेंट करता चला गया, चाइना यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लेता चला गया, चाइना को यहाँ पे फायदा होता चला गया। चाइना ने यहाँ पे सड़क का जाल बिछाना शुरू किया, चाइना ने साउथ चाइना सी वाले एरिया में अपना दबदबा बनाना शुरू किया, चाइना ने कृत्रिम जो द्वीप है इस एरिया में बनाने शुरू किए। चाइना यहाँ पे अपनी पकड़ और मजबूत करता जा रहा था, और अमेरिका यहाँ पे बुरी तरह से उलझा रह गया। अमेरिका को समझ तो आ रहा था कि चाइना इस एरिया में बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए अमेरिका ने 2020-22 में यहां से निकलने की सोच ली। अमेरिका ने सोच लिया कि अगर मैं यहां से नहीं निकला तो इस एरिया में चाइना को काउंटर करना नामुमकिन हो जाएगा, चाइना को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, और चाइना कभी भी अमेरिका से फिर हाथ नहीं आने वाला है। और अगर चाइना हाथ से निकल गया तो आने वाले समय में दूसरा सुपर पावर चाइना हो जाएगा, और फिर दुनिया के अंदर चाइना की चलेगी ना कि अमेरिका की। इसीलिए अमेरिका यहां से भाग निकलता है 2022 में, और फिर वो कोशिश करता है बांग्लादेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की। बांग्लादेश के जो सेंट मार्टिन द्वीप है उसको जो बाइडेन कोशिश करते हैं कि वो अपना दे दे, लेकिन सेंट मार्टिन द्वीप को शेख हसीना देने से मना कर देती है, और शेख हसीना की गवर्नमेंट हिल जाती है, गवर्नमेंट गिरती है, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आती है। सेंट मार्टिन द्वीप पे फिर अमेरिका की नजर रहती है, कोशिशें चलती रहती है, लेकिन सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका के हाथ में नहीं आता, और चाइना यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लेता ही चला जाता है, सड़क बिछाता है, बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है यहाँ से चाइना। इसी तरह से जो हम्बन टोटा द्वीप है वो डेवलप करता है। इसी तरह से वो यहाँ पे मालदीव के अंदर डेवलपमेंट करता है। ये पूरा हिस्सा अमेरिका जो चाइना है वो अपने अंडर में बनाने की कोशिश कर देता है। जो समुद्र वाला रास्ता है वो चाइना बहुत अच्छे से पकड़ बना लेता है, और अमेरिका की यहाँ पे कोई पकड़ नहीं थी। अमेरिका को ये चीज बहुत बुरी लगने लगती है। अमेरिका के द्वारा इस तरह की जब चीजें बुरी लग रही थी, तो 2011 में ही जब ओबामा की सरकार थी, अमेरिका ने एक चीज निकाली, और उसका नाम था बैलेंस टू एशिया। एशिया को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वरना चाइना हमसे हमारा पूरा जो दबदबा बना हुआ है दुनिया के अंदर सुपर पावर का, वो छीन लेगा। अगर हम इस तरह के नहीं चलेंगे, अगर हम चाइना को काउंटर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना हमसे आगे निकल जाएगा, और चाइना अगर आगे निकल गया तो ये अमेरिका के लिए
कहीं ना कहीं घातक साबित होगा। इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा था इस एरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की। और अमेरिका को गुस्सा तो आ रही थी चाइना के ऊपर, लेकिन अमेरिका कर क्या सकता था, क्योंकि उस एरिया में चाइना पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। अब अमेरिका जैसे ही और पकड़ मजबूत करना चाहता था, चाइना ने तब तक दूसरा गेम खेल दिया, और उसका नाम था BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस एरिया के माध्यम से, या इस जो उसका प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना ने अमेरिका को और बड़ा झटका दे दिया। चाइना ने पहले इस एरिया में अपनी पकड़ मजबूत की, पानी वाले एरिया में। ये पूरे ग्वादर कोट बनाया उसने, हम्बन टोटा बनाया उसने। उसने इधर वाले जो एरिया में चटगांव लिया, उसने इधर वाले एरिया में म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। उसने ये पूरा जो एरिया है अपने अंडर में लिया, और उसके बाद में अब समझ में आ गई थी कि पानी वाले रास्ते से बात नहीं बनेगी, अब मुझे सड़क वाला रास्ता भी डेवलप करना होगा। इसलिए उसने BRI बनाना शुरू किया। और ये एरिया देखिए, ये पूरा टर्की, पूरा यूरोप, पूरा रूस, ये सब कुछ कवर करने लगा। और अमेरिका को अब बात समझ में आ चुकी थी कि अगर हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है चाइना, और अगर हमने चाइना को आज नहीं रोका तो चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, और अमेरिका फिर कभी भी चाइना की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, पूरे यूरोप के ऊपर, पूरे एरिया के ऊपर चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया था। चाइना एक छत्रक साम्राज्य बिठा करके बैठा था, और चाइना को रोकना नामुमकिन सा हो गया था। इसीलिए 2011 से प्लान शुरू किया अमेरिका के द्वारा, तो 2017 में उसका प्लान एग्जीक्यूट होता है। और 2017 में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को शामिल करते हुए अमेरिका ने क्वाड नामक एक संगठन बनाया। और उस संगठन में अमेरिका की जिम्मेदारी थी इंडो पैसिफिक के ऊपर नजर रखने की, जापान की जिम्मेदारी थी साउथ चाइना के ऊपर नजर रखने की, और ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी थी इस मलक्का वाले एरिया के ऊपर नजर रखने की, और भारत की जिम्मेदारी थी बांग्लादेश के ऊपर नजर रखने की। इसीलिए ये जो क्वाड संगठन है वो बनाया गया था। और ये क्वाड संगठन थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा था, लेकिन अब इसकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं कम नजर होती हुई आ रही है, जो अमेरिका को फिर से दुख दे रही है। अमेरिका नहीं चाहता था कि इस क्वाड से उसकी जो पकड़ है वो कम हो, और इस एरिया से भारत जो है वापस आगे निकल करके जाए। अब सारी चीजें आप लोगों ने देख ली, कौन सा देश किस तरह से एंटर ले रहा था, लेकिन ये एंटर क्यों ले रहे थे, इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा था, आप जरा वो सोचिए। चाइना के लिए बांग्लादेश इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा था क्योंकि चाइना भारत को काउंटर करना चाहता था इस एरिया से, इस एरिया से, और इस एरिया से। इस एरिया से क्यों? क्योंकि उसको पता है भारत का संवेदनशील इलाका अगर कोई है तो वो है चिकन नेक, और यहां से चिकन नेक को काउंटर किया जा सकता है। अगर युद्ध होगा तो चिकन नेक को रोक करके ये पूरा हिस्सा जो है चाइना तोड़ सकता है भारत से। इसीलिए चाइना इस एरिया में आकर के बैठना चाहता था। दूसरा, बे ऑफ बंगाल में चाइना खुद की पकड़ मजबूत रखना चाहता था। चाइना चाहता था कि यहां पे उसकी पकड़ मजबूत हो। तीसरा, चाइना को पता है कि भारत का उड़ीसा यहाँ पे लगता है, और भारत यहाँ से मिसाइल लॉन्च करता है। इसीलिए चाइना यहाँ पे आकर के बैठना चाहता था, और ये पूरा का पूरा एरिया के ऊपर नजर रखना चाहता था। मतलब सोचिए, चाइना की यहाँ पे भी नजर, चाइना की यहाँ पे भी नजर, और चाइना की यहाँ पे भी नजर। पूरी तरह से भारत को जो नजर वाला बंद है, या आप कहिए CCTV कैमरे की तरह, भारत के इस हिस्से के ऊपर नजर चाइना बना करके रख सकता है। इसीलिए चाइना ने यहाँ पे आकर के बैठा। दूसरा, आपने देखा चाइना ने यहाँ पे लाल मोनीरट एयरबेस लिया, चाइना ने यहाँ पे मोंगला पोर्ट लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो चिकन नेक के ऊपर अपनी नजर पकड़ जो है मजबूत करना चाहता है, और अगर युद्ध हो जाए, भारत के साथ में कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, तो वो यहाँ पे बैठा रहे। क्यों? क्योंकि भारत ने यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आया, यहाँ पे सवांग पोर्ट ले लिया हमने सुमात्रा द्वीप पर, और ये जो है द्वार 160 किलोमीटर का भारत के अंडर में आ गया। और चाइना का इसी रास्ते से, मलक्का स्ट्रेट से 80% व्यापार होता है। इसीलिए चाइना को पता है भारत को रोकना है तो यहीं पे रोक सकते हैं, भारत को हम दूसरी जगह से नहीं रोक सकते। इसीलिए चाइना यहाँ पे बैठा है, और भारत ने चाइना को रोकने के लिए यहाँ पे बैठ गया। तो काउंटर बराबर का चल रहा है। अब दूसरी चीज आप देखिए, भारत, आपने चाइना की मौजूदगी तो देख ली, चाइना यहाँ पे क्यों आना चाहता था। अब आप दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पे सिर्फ चाइना ही नहीं, दूसरा कंट्री भी आकर के बैठा हुआ है, और दूसरा कंट्री है जापान। यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम मैं भूल रहा हूं, उस द्वीप के ऊपर जापान आकर के बैठा हुआ है। जापान वहां पे डेवलपमेंट करना चाहता है, और जापान यहाँ से कुछ व्यापार जो है भारत के साथ करना चाहता है, यहाँ पे मजबूत पकड़ बनाना चाहता है भारत के साथ में। इसीलिए जापान अब यहाँ पे आकर के बैठ गया। अब जापान यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो रूस कैसे पीछे रह सकता है? रूस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात कर दी। और रूस यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो चाहता है यहाँ पे बिजली बनाना, कोई परमाणु बम वगैरह बनाना नहीं चाहता, वो यहाँ पे बिजली बनाना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। अब रही बात अमेरिका की, अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहता है क्योंकि देखिए, इस एरिया में चाइना आ गया तो चाइना ने अरब सागर में पकड़ मजबूत कर ली। इसीलिए पाकिस्तान में जो
अमेरिका है वो आना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसकी पकड़ मजबूत हो, वो यहाँ आना चाहता है बांग्लादेश के अंदर, इसलिए वो सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है क्योंकि उसकी पकड़ बे ऑफ बंगाल में मजबूत हो। यहाँ पे भी वो मजबूती ले, यहाँ पे भी वो मजबूती ले। हम्बन टोटा ले लिया गया, ये यहाँ पे आकर के फिर वो बैठना चाहता है क्योंकि इस एरिया में हिंद महासागर में उसकी पकड़ मजबूत हो। उसने तो नाम भी बदला हिंद महासागर का, इंडो पैसिफिक का, ट्रम्प पैसिफिक करना चाहता है वो। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा भारत की पकड़ यहाँ पे मजबूत हो रही है, वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रही, चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब अमेरिका यहाँ आना बैठना चाहता है। अमेरिका चाहता है दुनिया के अंदर उसका प्रभाव हो। दुनिया के अंदर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ सारे आइसलैंड के ऊपर नजर रखना चाहता है, सारे आइसलैंड के पास में उसका सैन्य अड्डा हो और चाइना का इतना सैन्य अड्डा ना हो। देखिए दुनिया के अंदर इकोनॉमी के मामले में सुपर पावर होना बड़ी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सुपर पावर माना जाएगा तो वो उस कंट्री को माना जाएगा जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सैन्य अड्डे रखता हो, सबसे ज्यादा सैनिक रखता हो। तो सबसे ज्यादा सैन्य अड्डे रखने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जाती है इस एरिया में। अब अमेरिका सैन्य अड्डा रखना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पे आकर के बैठना चाहता है, नजर रखना चाहता है, इसलिए वो यहाँ आकर के बैठना चाहता है। भारत क्यों चाहता है यहाँ पे बैठना? देखिए बांग्लादेश के अंदर अगर कोई भी हलचल होगी तो वो भारत के लिए इफेक्टिव रहेगी। भारत बांग्लादेश से लंबी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अगर बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर प्लांट भी लगेगा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए कहीं ना कहीं घातक होगा, चाहे वाली वो बिजली बनाने के लिए हो। लेकिन अगर न्यूक्लियर यहाँ पर आकर कर रखा जाएगा तो भारत को प्रॉब्लम देगा क्योंकि रेडिएशन जो लोकेशन है वो बिल्कुल नहीं देखती, कहीं पे भी जा सकती है। इसलिए बांग्लादेश को साध करके रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है और भारत बांग्लादेश में किसी भी कंट्री की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए भारत चाहता है यहाँ से सारे के सारे कंट्री दूर जाए। कोशिश करता है भारत कि कोई भी यहाँ पे आकर के ना बैठे। इसीलिए भारत चाइना को घेरने के लिए चाबहार पोर्ट लेता है, इधर इधर हम जो है मालदीव में बैठते हैं, हम कोशिश करते हैं जो ओमान है वहां जा करके बैठे, हम कोशिश करते हैं सुमात्रा द्वीप पर बैठे, हम कोशिश करते हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप को जो है डेवलप करें, हम कोशिश करते हैं इधर फिलीपींस में हथियार देने की, हम कोशिश करते हैं वियतनाम को हथियार देने की, हम कोशिश करते हैं सारे के सारे चाइना और अमेरिका उसको काउंटर करने की, क्योंकि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे पड़ोस में कोई दूसरा देश आकर के बैठे। इसीलिए ये चारों की जो नजर है ना, वो नजर को हम कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान क्यों चाहता है? पाकिस्तान को अभी तक दुख है, हमने जो उसका हिस्सा है वो अलग करवाया, इसीलिए वो चाहता है वापस से उसको अपना बनाना, सबसे ज्यादा मुस्लिमों के इस एरिया में भारत के खिलाफ करना। और ये मुस्लिम जो जिहादी कोशिश कर रहा है वो इस एरिया में भारत के खिलाफ बगावत करने की, इसीलिए पाकिस्तान इस हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, बांग्लादेश को कोई भी देश अगर अपना बनाना चाहता है तो वो भारत को काउंटर करने के लिए बनाना चाहता है। तो भारत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज पूरी दुनिया के लिए, आप सोच लीजिए। इसीलिए वो बांग्लादेश में एंटर ले रहे हैं। तो बांग्लादेश को किस तरह से रोका जा सकता है, भारत की यहाँ पे क्या रणनीति हो सकती है, आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।